हे मिस्टर नुमान शेर, आज हम बात करेंगे राज़े उल्फत के एंड के बारे में कि राज़े उल्फत का एंड आपको क्या दिखाया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज जब मैं आपको इस ड्रामे की आगे से कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा कि आपको अगली 5-6 एपिसोड्स में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग हो जाओगे हैरान, क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा कि इस ड्रामे की पहली एपिसोड के बाद मैंने बताई थी इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, और अब तक 10 एपिसोड्स आपने देख लिए। आपको 100% वही कुछ दिखाया जा रहा है जो मैंने आपको बताया था। कुछ सीन्स जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कवर करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ड्रामे का एंड क्या होगा, मुश्क किस वजह से इर्तजा से आगे जाके अलग हो जाएगी, इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा है और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्द से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया, जिस टाइम सहबा यूनिवर्सिटी में जाती है, मुश्क का सामना करती है, तो वो ये दिल में सोच रही होती है कि ये मुझे कुछ भी ऐसा ना कहे जो नोमी के खिलाफ हो, क्योंकि उसे नोमी की हरकतों का पहले बहुत अच्छे से आइडिया था। और वही हुआ, मुश्क जब नोमी की बात करती है और ये सहबा को बताती है कि वो मुझे दोस्ती की ऑफर कर रहा था, तो सहबा भड़क उठती है, क्योंकि वो नोमी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो मुश्क को काफी बातें सुना के इंसल्ट करके यूनिवर्सिटी से जब जाएगी, तो डेफिनेटली आपको अगली एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि मुश्क जो है वो सारी की सारी बातें इर्तजा को बताएगी कि किस तरह से नोमी जो सहबा के साथ इस टाइम कनेक्टेड है, वो मेरे बारे में ये बातें करता है, और इसी वजह से सहबा ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, क्योंकि मैं अब आपसे मिलती हूँ, आपको देती हूँ टाइम। तो ये बातें सुन के इर्तजा को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मुश्क भी काफी अपसेट है। तो वो मुश्क को बिल्कुल भी सैड नहीं देखना चाहता। वो क्या करेगा, जाएगा सीधा सहबा के पास, क्योंकि पहले तो उसने सहबा को ये कहा था ना कि तुम अपने आप को थोड़ा सा मेंटली रेडी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि नोमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन चूंकि मुश्क ने उसको पहले ही बता दिया, अब वो सीधा सहबा के सामने जाकर ये कहेगा कि तुम्हारा नोमी इस तरह की हरकतें करता है, दिखाएगा उसको सेल फोन में कुछ ऐसे प्रूफ। क्योंकि इस तरह के जो लड़के होते हैं ना, मतलब जो काफी फ्लर्ट्स करते हैं, वो अक्सर अपने दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड्स की पिक्चर्स या आप कह लो कुछ भी ऐसे क्लिप सेंड करते रहते हैं, उनको जलाने के लिए कि हाँ देखो हम कितने पानी में हैं। कुछ ऐसी हरकतें नोमी ने की होंगी, अपनी कुछ ऐसी वीडियोस या पिक्चर्स कभी किसी जमाने में सेंड कर दी थी इर्तजा को, और इर्तजा के पास वो सब कुछ सेव था। वो अपनी कजन को बचाना चाहता है। यहाँ पर सच्चाई जब उसको दिखाएगा तो बहुत ही बुरी हालत होगी सहबा की, और डेफिनेटली आपको ये दिखाया जाएगा कि अगली एपिसोड में वो नोमी से ब्रेकअप कर लेगी। अब यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सहबा एक तरफ से तो काफी अपसेट है कि नोमी ने उसको धोखा दिया या वो अच्छा कैरेक्टर नहीं रखता था जिसकी वजह से इसने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ सहबा को अंदर ही अंदर इस बात की तकलीफ होगी कि इर्तजा इतना अच्छा, इतना खूबसूरत और मतलब इतनी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, एक ऐसा लड़का जिसकी शादी मेरे साथ बड़े आराम से हो सकती थी, मेरी पूरी फैमिली इंटरेस्टेड है, लेकिन मैंने अपने ही हाथों से ये लड़का अपनी उस दोस्त को दे दिया, जो मतलब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकी, और कह दिया उसने इर्तजा को कि इस तरह से मैंने बातें की हैं, जिसकी वजह से इर्तजा ने एग्रेशन दिखाया। अब अंदर ही अंदर उसके दिल में ये जलन पैदा होगी कि किसी तरीके से मैं इसको इर्तजा से अलग करूं। आने वाली एपिसोड्स में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मुश्क जब आएगी बर्थडे, तो हमेशा कोई भी इवेंट होता है, आपने देखा कि जब भी इर्तजा ने मिलना है मुश्क से, तो वो बीच पर उसको ले जाता है, वहां पर जाके करता है काफी रोमांटिक सीन। आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि जिस तरह से ये लोग घर बना रहे थे, तो मतलब जब भी इसने मिलना हो तो मेजोरिटी केसेस में ये बीच पर ही मुश्क को बुलाता है। अब जब मुश्क की बर्थडे आएगी तो वहां पर ये प्रॉपर एक सेटअप करेगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे विश करेगा, जो कि उसकी मेरे ख्याल से जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बर्थडे होगा, जिसको वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेगी। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख रहे हो कि मुश्क के दिल में इर्तजा की बहुत ज्यादा जगह बनती जा रही है। सहबा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि मैं यहाँ पर दिन रात जल रही हूँ और वो वहां पर एंजॉय कर रही है इर्तजा के साथ, मतलब जो बंदा मेरे साथ शादी कर सकता था। तो ये आगे से क्या करेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाया जाएगा कि जैसे आपको आइडिया कि आजकल इस्माइल की शादी करवाने की कोशिश की जा रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था कि इस्माइल की शादी बानो के साथ ये लोग कराएंगे। अब आपने गौर किया होगा कि बानो
बानो जो है ना वो काफ़ी लालची सी लड़की है। उसने इस एपिसोड में भी ये बात पूछी थी कि उसके पास अपना घर बार पैसा मतलब अच्छी नौकरी है ना। दैट मीन्स कि जो बानो लड़की है वो बड़ी चालाक है और वो बहुत ही ज़्यादा पैसे की भूखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी में इंटरेस्ट ले रही है मतलब खुद ये खूबसूरत है, आखिर क्यों एक ऐसे इंसान के साथ शादी करेगी जिसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। अब बानो क्या करेगी जब इसकी शादी तय होगी इस्माइल के साथ, तो जितना भी जेवर या जितना भी पैसा दूल्हे की तरफ से मिलता है या आप कह लो कि कोई भी सपोर्ट या कोई भी ये डिमांड करेगी, वो सब कुछ जब इसे मिल जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड शादी के टाइम ये लड़की भाग जाएगी। वहां पर आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा सीन जहां पर मुश्क तो बहुत ही खुश है क्योंकि एक तो घर में आ गया फंक्शन और इर्तिजा की जो मोहब्बत उसके दिल में बेचारी कर रही होगी। डांस और डांस करते करते घूम के जाके टकराएगी इस्माइल के साथ और इस्माइल भी देख के उसको काफ़ी लाइक करेगा, लेकिन डेफिनेटली उसकी शादी तो कहीं और हो रही है। लेकिन जिस टाइम मुश्क के बाप को ये बात पता चलेगी कि बानो तो भाग गई है, मतलब जो भी उसने करना होगा इसकी शादी बानो के साथ तो नहीं होगी, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद क्या होगा, एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होगी। डेफिनेटली इस्माइल जो पहले इतने ज़्यादा दुखों में बेचारा घुपा हुआ है और उसको एक और बड़ा दुख मिल जाएगा कि उसकी दूसरी शादी पे भी इतना तमाशा हो गया। तो अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि इस्माइल रोज़ाना अपने बच्चे छोड़ जाता है मुश्क के घर और वहाँ पर अंबर उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करती है। अंबर की इस्माइल के बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से मुश्क का बाप ये सोचेगा कि क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए मेरी बेटी अंबर के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ अटैचमेंट तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर हमारे ही गलत डिसीजन की वजह से इस्माइल को इतना बड़ा दुख मिल गया उसकी बीवी की मौत के बाद, तो ये घर वाले ये डिसाइड कर रहे होंगे अंदर खाते कि हम अंबर की शादी आगे जाके इस्माइल से करवा देंगे। अब इस्माइल को जब भी वो डिस्टर्ब देखेंगे तो वो डेफिनेटली उससे यही बात करने वाले हैं। लेकिन इस बात से पहले एक बहुत ही बड़ा तमाशा होगा। वो तमाशा क्या है? तो तमाशा ये है कि एक दफा तो बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, अब यहाँ पर इर्तिजा भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा कि मतलब अब उसे लगेगा कि बड़ा आसान है मेरा मुश्क के साथ बार बार मिलना, बजाय इसके कि भैया तू जल्दी से यार रिश्ता लेके इसके घर में यहाँ पर कर ले इससे शादी। लेकिन उसको लेगा कि हमें तो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। वो इसको एक दफा दोबारा बीच पे बुलाएगा और इस दफा से ये कहेगा कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, तुम बहुत ही अच्छी हो। मतलब अपनी तरफ से ना वो अपनी मेमोरीज बना रहा है और वो ये सोच रहा है कि हाँ ठीक है मुश्क भी अभी पढ़ रही है तो हम जरा थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर ले और उसके बाद हम ये सारे काम करेंगे, मतलब शादी वाले। अब जब इर्तिजा मुश्क को बीच पे बुलाएगा वहां पे करेगा प्रपोज बहुत ही रोमांटिक वे में, पीछे से डेफिनेटली सहबा को ये बात पता चल जाएगी कि वो इस टाइम ये सब कुछ करते फिर रहे हैं। अब सहबा के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है वार करने के लिए। वो क्या करेगी कि सीधा आएगी मुश्क के घर में और बाप के साथ सामना करेगी उसको और कहेगी कि मेरे बारे में तो आप पता नहीं कौन कौन से ओपिनियन रखते थे कि मैं बड़ी मोड हूँ, मेरा कैरेक्टर तो जैसे पता नहीं बड़ा खराब होगा, मेरा बॉयफ्रेंड नोमी को आपने ये सब कुछ कह के घर से इस तरह से डिग्रेड किया था, आपकी बेटी क्या कर रही है इस टाइम किसी गैर मर्द के साथ बीच पे है और वहां पर वो एंजॉयमेंट कर रही है और आपको पता भी नहीं है। यहाँ पर झूठ बोला है उसने आपसे कि वो यूनिवर्सिटी में या वो डिले करेगी इसी किस्म का, मतलब जो भी मुश्क ने बहाना लगाया था घर में कि वो इस वजह से जल्दी नहीं आएगी, जब पता चलेगी बाप को ये सारी बातें तो सब लोग इंतजार करेंगे मुश्क। और मुश्क जिस टाइम घर में आएगी उसने लगाई होगी लिपस्टिक और यहाँ पर हो सकता है कि उसने रेड सूट भी पहना हो। जो भी कंडीशन होगी इसकी मतलब देख के बाप फौरन से समझ जाएगा कि ये किसी तालीमी इदारे से तो नहीं आ रही है, कहीं से हैंकी वैंकी करके आ रही है, तो वो इसको देख लगाएगा मतलब यहाँ पर एक थप्पड़, जिसके बाद मुश्क बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब होकर अपने कमरे में चली जाएगी। मुश्क का बाप अपनी बेगम से कह देगा कि आज के बाद इसकी पढ़ाई खत्म, हम इसको बिल्कुल यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे, ये जितना भी पढ़ना चाहती है मतलब अब घर में ही बैठ के पढ़े। जिसके बाद माँ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, माँ कहेगी कि इसको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब से इसने पढ़ाई शुरू की है इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है। तो अगले दिन जिस टाइम मुश्क को डेफिनेटली यूनिवर्सिटी तो ये लोग नहीं जाने देंगे, लेकिन जिस टाइम वो घर में बैठ के पढ़ रही होगी तो माँ छीन लेगी किताब और उससे ये कहेगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, छोड़ दो ये सारे ड्रामे। जिसके बाद मुश्क आगे से काफ़ी वाइब्रेंट हो गए, गुस्से से बोलेगी कि कहाँ के हैं ये असूल और हमारे बाप को क्यों हमारी आज़ादी से इतनी सख्त नफरत है। और बाप ये सुन के काफ़ी बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा और वो ये गुस्से से कहेगा कि एक लड़की की बर्बादी का टाइम तब से शुरू हो जाता है जब वो अपने बाप की नज़रों में गिर जाए। यहाँ पर काफ़ी कमाल का ये भी सीन होगा, जिसके बाद मुश्क को हर तरह से मतलब घर में बंद कर दिया जाएगा
और इर्तिज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि क्या हो गया ऐसा, हम तो बड़े आराम से मिल लेते थे, काफ़ी कर रहे थे एंजॉय, कहाँ पर चलेगी मुश्क, वो बेचारा दिन रात तड़पेगा, सहबा से भी पूछेगा, सहबा क्यों उसको सही बात करेगी, क्योंकि डेफिनेटली सहबा नहीं तो ये सारा कारनामा किया। अब सहबा बेसिकली इर्तिज़ा को ये फिलर देने की कोशिश करेगी कि मुश्क तो है ही गलत लड़की, उसके यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे अफेयर्स रहे थे, तुम्हारे साथ भी वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, तुम उसे बिल्कुल भी या वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और सहबा इर्तिज़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर अब उसे एक बात तो क्लियर हो गई है कि मुश्क रास्ते से निकल गई है, मेरा जो बॉयफ्रेंड था नोमी, उसकी सच्चाई सामने आ गई, तो मेरे पास ले दे के कि यही लड़का बचता है और है भी ये काफ़ी वेल सेटल्ड, तो क्यों ना मैं अपनी कहानी इसके साथ ही डालूं। वो बेचारी दिन रात इर्तिज़ा के आगे पीछे यहाँ पर बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करेगी और इर्तिज़ा को ये समझाने की कोशिश करेगी कि उसे सैड होने की ज़रूरत नहीं, मुश्क तो है ही बुरी लड़की। मुश्क और उसकी बहन अंबर दोनों घर में है, तो बाप ये सोचेगा कि उसको आइडिया बहुत अच्छे से कि मुश्क तो बिल्कुल भी शादी के लिए एग्री नहीं होगी, अगर मैं उसको सजेस्ट करूं कि इस्माइल के साथ शादी कर ले तो डेफिनेटली अंबर की वैसे भी बच्चों के साथ काफ़ी अटैचमेंट है इस्माइल के, तो क्यों ना मैं इसकी शादी इस्माइल से कर दूं। तो इस्माइल जिस टाइम अपने बच्चों को लेने आएगा और वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा, तो मुश्क का बाप ये कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी अंबर की शादी तुम्हारे साथ होगी। अब जब ये वाला सीन आएगा तो मुश्क को पता चलेगी ये बात, तो वो बहुत ही आग बगोला होकर बोलेगी कि इस घर में वो सब कुछ नहीं हो सकता जो आप चाहते हो, ये कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसकी रस्सी आप किसी को भी पकड़ा देंगे, अब ये जुल्म मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। तो मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश ये करेगी कि अंबर की शादी ना हो, और अंबर भी ये चाहती है कि उसकी शादी इस्माइल के साथ ना हो, लेकिन बाप आगे से ये कहता है कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम दोनों में से किसने करनी है शादी तुम सोच लो। अब अंबर तो भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी मुश्क से कि मुझे नहीं करनी शादी, आप ही प्लीज़ आप कुछ करें या प्लीज़ आप शादी कर लें। तो मतलब मुश्क के माइंड में बार बार इर्तिज़ा का ख्याल आएगा जिसके साथ इसने कर रखे हैं इतने सारे वादे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये कि मुश्क ये बैठ के बात सोचेगी कि मुझे इतना टाइम हो गया मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई और इर्तिज़ा ने भी मेरे घर आने की, अपनी अम्मी को लेके आने की कोशिश नहीं की, दैट मीन्स कि इर्तिज़ा भी शायद सिर्फ टाइम पास कर रहा है। दूसरी तरफ इर्तिज़ा इसके घर इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां पर सहबा ने ये उसे कहा होगा कि नहीं वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसी हुई है, तुम वहां पर बिल्कुल भी ना जाना, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी मुलाकात क्या हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा उससे साथ छूट जाएगा। तो वो उसको इस तरह से डराएगी जिसकी वजह से इर्तिज़ा भी यहाँ पर नहीं आएगा और ये सोच रही होगी कि वो अब आएगा अपनी अम्मी को लेकर, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करेगा तो डेफिनेटली मुश्क बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होकर ये डिसीजन लेगी कि हाँ मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और वो शादी के लिए हामी भर देगी। अब होगा आगे से ये कि आपको दिखाया जाएगा कि मुश्क की शादी इस्माइल के साथ हो जाएगी या यहाँ पर निकाह होगा या कोई भी फंक्शन दिखाया जाएगा जिसके बाद इसकी शादी इस्माइल के साथ हो जाएगी। और फिर जब इसकी शादी हो जाएगी तो वहां पर इर्तिज़ा को भी लगेगा कि अब दाल में कुछ काला है, काफी टाइम हो गया है, मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो मुश्क को फोन करेगा, मतलब ये जिस तरह से भी इनका राब्ता होगा फोन के ऊपर ही, और वो मुश्क को ये कहेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ पे हो, मैं काफी ज्यादा तड़प रहा हूँ, और ये आगे से कहेगी कि मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये वाला सीन इस ड्रामे का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा जहां पर मुश्क दोबारा उसी बीच पर जाएगी जहां पर ये लोग मिला करते थे। वहां पर जब जाएगी तो इर्तिज़ा देख के काफी खुश होगा कि फाइनली मुश्क आ गई है, और वो जैसे ही बैठेगी तो ये उसकी टांगों में बैठ के उसका हाथ जैसे ही पकड़ेगा तो मुश्क हाथ छोड़ देगी और वो ये कहेगी कि मेरा निकाह हो गया है, मेरी शादी कहीं और हो गई है और अब आप मेरा पीछा करना छोड़ दें, मैं सिर्फ यही कहने के लिए आई थी। ये कह के वो वहां से जब भागेगी तो उसके पीछे आपको दिखाया जाएगा कि इर्तिज़ा जिस तरह से रोते हुए भागेगा, ये जो सीन आपको दिखाए जाते हैं अक्सर आपको टीजर्स में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही आपको दिखाया जाएगा जहां पर आपको बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सी कंडीशन दिखाई जाएगी कि एकदम से इर्तिज़ा के ऊपर पहाड़ टूट पड़ेंगे कि ये क्या हो गया, मतलब एक लड़की जिसको मैंने इतना चाहा दिल से वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकती है और कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है। इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा कैश करने की कोशिश करेगी सहबा और ये बताएगी कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो लड़की सिर्फ टाइम पास करती है, तुम्हारे साथ भी टाइम पास कर रही थी, अब उसने देखा ना शादी किसी और के साथ कर ली, तुम बच गए हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें सहबा आगे जाके इर्तिज़ा को करेगी, जिसके बाद सहबा की इर्तिज़ा के साथ दोस्ती तो होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर इर्तिज़ा को इस बात की बहुत टेंशन होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई इंसान इस तरह से इग्नोर करे जिसको मैंने कभी इतना ज़्यादा प्यार किया। इर्तिज़ा के घर वाले भी उसे काफ़ी
ज़्यादा फोर्स करेंगे आप शादी कर लेने के लिए, वो भी सहबा के साथ। और सहबा के घर वाले तो पहले ही इंटरेस्टेड थे, अब जो नहीं इंटरेस्टेड था इंसान सहबा, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो इर्तिज़ा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ। वो किसी तरह से जब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि इनका फिर से आमना सामना हो, लेकिन मुश्क उसको कुछ भी नहीं बताएगी। और वहाँ से जब जाएगी तो हो सकता है कि इर्तिज़ा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाए, कुछ उसे बुरा भला भी बोल दे, कुछ भी मतलब वो जज्बात में आके जो भी वो करेगा उसके बाद उसको बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन भैया आप जरा देखें कि ड्रामा किस लेवल का इंटरेस्टिंग है। अब इतना सब कुछ होने के बाद इर्तिज़ा को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि हाँ, जैसे मुश्क उसको वाकई इग्नोर कर रही है और वो उसके साथ कर रही थी सिर्फ टाइम पास, वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मतलब काफ़ी डिसहार्ट होगा और वो ये सोच लेगा कि हाँ ठीक है, उसे सहबा से ही शादी कर लेनी चाहिए। अब जब वो शादी के डिसीजन के बिल्कुल करीब होगा, यूँ कह लो कि हो सकता है कि इनकी शादी भी तय हो जाए, फिर कहीं से एक्सीडेंटली इसकी मुलाकात होगी अंबर के साथ। तो इर्तिज़ा अंबर को ये टॉन्ट करेगा कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी मुनाफिक निकली, मैंने उससे दिन रात मोहब्बत की, बहुत प्यार किया, लेकिन उसने क्या सिला दिया, उसने तो मेरी किसी एक बात का जवाब देना भी पसंद नहीं किया। जिसके बाद अंबर रो पड़ेगी और वो ये कहेगी कि वो तो आपके नाम से जीती थी, आपके नाम से मरती थी, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करती थी, आपको क्या बताऊँ उसने आपका कितना इंतज़ार किया, पल पल वो ये ख्वाहिश करती थी कि आप कभी उसके घर रिश्ता लेकर आओ, लेकिन आप टाइम पर नहीं आए और घर में इस तरह की कंडीशन बनी कि मतलब यहाँ पर मेरा बाप शादी करवा रहा था एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पहले से 2 बच्चे हैं और वो शादीशुदा था, उसकी बीवी की हो गई थी डेथ, जिसके बाद यहाँ पर ये डिसीजन लेने जा रहे थे। लेकिन मेरी बहन ने मेरे मुस्तकबिल को देखते हुए और यहाँ पर मेरी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कुर्बानी दे दी और ख़ुद शादी कर ली, जबकि बाप मेरी शादी करवाना चाह रहा था। उसने आपका बहुत इंतज़ार किया और आपको एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी, वो ये कि उसकी तो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी ख़त्म नहीं होनी थी, वो तो आपके साथ बड़े आराम से मिल भी रही थी, मुझे सभी बातों का आइडिया है। लेकिन इन सारी बातों का भांडा फोड़ दिया सहबा बेगम ने घर आके सबके सामने, जिस तरह से हमारी जिल्लत की है, जिस तरह से वो मुश्क के ख़िलाफ़ बोली और यहाँ पर उसने वो ज़हर उगला, जिसके बाद बाप ने पढ़ाई बंद कर दी मुश्क की। और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से आपका और मुश्क का राब्ता टूटा। जब ये बातें इर्तिज़ा को पता चलेंगी तो आप खुद सोच सकते हो कि उसका क्या रिएक्शन होगा। बहुत ही हार्ड, बहुत ही बुरा और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन इस ड्रामे के लास्ट में आपको दिखाया जाएगा, जहां पर सहबा के साथ होगी बहुत ही बुरी। क्या होगा ये तो आपको इस ड्रामे के एंड पे पता चलेगा, लेकिन भैया इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूं कि सहबा भी इर्तिज़ा के साथ शादी नहीं कर पाएगी। फाइनली सहबा इर्तिज़ा को भी खो देगी। पहले उसने नोमी को खोया, जो कि बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक अच्छा लड़का भी उसने खो दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने किसी की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की। एक बड़ा लेसन आपको देने की कोशिश की जा रही है कि आप कभी भी किसी को छीन नहीं सकते। अगर आप छीन के किसी को अपनाने की कोशिश करोगे या किसी कपल के दरमियान फसाद डाल के आपको ऐसा लगेगा कि आप उसका पार्टनर हासिल कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। आपको कभी ना कभी उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो यही आप इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मुश्क भी ग्रेजुअली इस्माइल के साथ एडजस्ट कर ही लेगी क्योंकि इस्माइल बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। आपको पता है कि मतलब जितना कोऑपरेटिव वो इंसान है, दरमियान में बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे तूफानों को भी वो बहुत अच्छे से झेलेगा और हर तरह से करेगा मुश्क को सपोर्ट, जिसके बाद इवेंचुअली मुश्क को प्यार हो जाएगा इस्माइल के साथ और यहाँ पर उसे पता चल जाएगा उस इंसान का जो कि प्यार के बड़े दावे करता था, ना टाइम पे लेके आया रिश्ता और दूसरी तरफ उसका यकीन भी नहीं किया और उसको बुरा भला बोल के चला गया। तो मुझे लगता है कि आपको इस ड्रामे का एंड कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो लगे तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।